हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। 2 अंकों की संख्या और गुणनफल कितना होना चाहिए? 8। तो मैं ऑप्शन में चेक करूंगा। 2 अंक की संख्या है ये, 18 2 अंक की है, 1 और 8 से मिलकर बनी है, और इनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 8। तो 8 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 रहेगा। बिल्कुल सही, गुणनफल 8 हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं चेक करूंगा, 2 चौके 8, इसका गुणनफल भी 8 हो जाएगा। 8 1 कम 8 हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में चारों संख्या ऐसी दे रखी है जिनका गुणनफल 8 आ रहा है। अगर हमारी सिर्फ एक संख्या ऐसी होती जिनका गुणनफल 8 आता तो हमें सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, वही हमारा आंसर आ जाता जिसका गुणनफल 8 होता। लेकिन यहाँ पर तो सभी का गुणनफल 8 है, तो कोई बात नहीं, आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है भाई, 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 8 आपका 8 ही रहेगा। इतना क्लियर है। संख्या में 18 जोड़ा जाता है। संख्या दोस्तों हमारी कितनी है? 18 ही तो है। इनका गुणनफल 8 आ रहा है। ठीक है, संख्या हमारी 18 है। 18 में क्या करेंगे? यदि 18 जोड़ा जाता है, 18 जोड़ा जाता है तो वह संख्या पलट जाती है। अब मैं 18 में 18 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 36। तो 36 हो जाएगा, और जब इसको हम पलटेंगे, इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हम जब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी संख्या कितनी थी? 18 थी। पलटने के बाद दोस्तों कितनी आनी चाहिए? यहाँ पर हमारी 18 आनी चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, जैसे कि मैं 2 गुने 4 करूँगा, आप मान में 2 संख्या गुणनफल 8 हो गया। संख्या में 18 जोड़ा जाता है। संख्या हमारी कितनी है? 24 है। 24 में यदि मैं 18 जोड़ूंगा, भाई 24 में यदि मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 42। और संख्या पलट जाती है। ठीक है, 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है। 18 जोड़ने में 42 आया, और संख्या पलट जाती है तो 42 को मैं पलटूंगा, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है? वो संख्या हमारी 24 ही तो हो जाएगी। भाई यहाँ पर आपका जो 18 जोड़ने के बाद 36 आया, 36 को पलटा तो 63 आया। हमें संख्या हमारी कितनी थी? 18 थी, 18 आना चाहिए था। यहाँ पर जब मैंने 18 जोड़ा संख्या में तो 42 आया, 42 को जब पलटा तो 24 आया, और संख्या हमारी कितनी थी? 24 थी। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का 4 घंटे व 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है? 4.5 घंटा। और 4.5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 सही 1/2, 1/2 हाफ होता है। तो 4.5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ूंगा, 9/2 हो जाएगा। इतना कंफर्म है, 9/2 हो गया। अब ये 9/2 की ही तो बात कर रहा है भाई। 4.5 घंटे का मतलब क्या है? 9/2। हमने जब इसको सॉल्व किया, 4.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 चौके 8 एकम 9/2, तो 9/2। इसका मतलब क्या हो गया? इतना। कितने में से? 24 घंटे में से पूछ रहा है भाई। एक दिन का कितना प्रतिशत? इतना होता है। एक दिन में से पूछ रहा है, मतलब 24 घंटे में से आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब ये कितना है? 9 बट्टे में कितना है? 2, और यहाँ बट्टे में 24 है, तो ये 24 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, तो बट्टे 24 गुने कितना? 100। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूने का 48। ठीक है, 48 हो गया। 3 त्रिक का 9, 3 से कट जाएगा ये 16 बार में। ठीक है, 3 से ये 16 बार में कट गया। 4 से कटेगा दोस्तों ये 4 बार में, और 4 से ये कटेगा 25 बार में। 3 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बटे में कितना? ये 4 रहेगा। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा? 35। 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 तक कट गया, कितना बचेगा? 3 बट्टे कितना? 4। 18 सही 3/4 प्रतिशत होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत? 4.5 घंटे, मतलब 18 सही 3/4 प्रतिशत। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किसी टंकी को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। जो हमारा दोस्तों पाइप ए है वो 4 मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला है तो इसे प्लस ले लेते हैं। दूसरा पाइप हमारा बी है, ये क्या करता है 5 मिनट में खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल हमें ये पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 4 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में और 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में। इसका मतलब ये है जो हमारा ए नल है वो भरने वाला है और टोटल टंकी हमारी 20 लीटर की है और 4 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में 5 भरेगा तभी तो 4 मिनट में 20 भर लेगा। बी आपका 1 मिनट में खाली, 1 मिनट में 4 खाली करेगा तभी तो 5 मिनट में 20 खाली कर लेगा। तो ये तो क्या भरने वाला, ये 1 मिनट में 5 भर रहा है और ये 1 मिनट में 4 खाली कर रहा है तुरंत के तुरंत। और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो ये 5 लीटर भरेगा 1 मिनट में और ये 1 मिनट में 4 खाली कर देगा। 5 भरा गया, 4 खाली हो गया, तुरंत के तुरंत कितना भरा गया 1 लीटर ही तो भर पाएगा। टंकी टोटल हमारी 20 लीटर की है, 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है तो 20 मिनट में 20 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। बी और सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। कितनी देर में भर जाएगी भाई 20 मिनट में भर जाएगी। 1 मिनट में 1 लीटर तो 20 लीटर कितने मिनट में 20 मिनट में भरा जाएगा। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। ठीक है, किरण के पास 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं, टोटल नोट हैं 85। इस तरीके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 30 है। कितने रुपए के नोटों की संख्या भाई 50 रुपये के नोटों की संख्या 30 है। टोटल नोट हमारे पास 85 हैं, टोटल नोट 85 हैं। जब 50 के नोट हमारे 30 हो गए तो 85 में से कितने बचे 55 बचे कि नहीं बचे। तो ये 55 नोट कितने के होंगे 100 के होंगे। कितना योग हो गया 3 5 15 मतलब 1500। ये हो गया दोस्तों आपका 5500, जोड़ेंगे दोनों को कितना जाएगा 7000। हमारा आना चाहिए योग 5000, ये आ रहा है 7000। इसका मतलब 50 रुपये के नोट हमारे 30 नहीं हो सकते, ये गलत है। मान लीजिए 50 रुपये के नोट आपके 50 होंगे, कितने के 50 के। ठीक है, जब 50 रुपये के दोस्तों 50 होंगे, टोटल नोट 85 हैं। 50 रुपये के 50 हो गए तो 85 में से 50 हो गए तो कितने बचे अब 35 बचे। ये कितने के होंगे 100 के होंगे। 5 5 25 मतलब 2500। ठीक है, यहाँ पर 35 एकम 35 मतलब 3500 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। योग होना चाहिए हमारा 5000, इसका मतलब ये भी गलत। अब मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 70 है। कितनी है 70 है। कितने रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या। अब देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या 70 है, टोटल नोट तो 85 है। 85 में से 70 नोट हो गए 50 के, तो अब नोट कितने बचे 85 में से 15 ही तो बचे। ये कितने के नोट होंगे 100 के नोट होंगे। 7 5 35। ठीक है, 15 एकम 15, दोनों को जोड़ेंगे 3500 1500 5000। ठीक है, 5000 हो गया। योग हमारा कितना आना चाहिए 5000। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी 50 रुपये के नोटों की संख्या 70 होगी। सी ऑप्शन सही हो गया। अगर हमसे 100 रुपये के नोटों की संख्या भी पूछता तो 15 है। समझ में आई बात, 15 है, उसे भी हम बता सकते हैं। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं 5 7 और 12 के अनुपात में। ठीक है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है। ठीक है भाई, अगर मैं पहली और तीसरी संख्या का योग करूंगा तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। दूसरी से 50 अधिक है तो दूसरी संख्या यहाँ पर दोस्तों हमारी कितनी है 7 है। और पहली और तीसरी संख्या का योग हमारा 17 आया है, तो कितना अधिक है दूसरी से। अनुपात में देख लीजिए, पहले आप बोलेंगे 7 से 17 होगा कितना अधिक है 10 अधिक है। कितना अधिक है 10 अधिक है। ये बात आपकी समझ में आई।
कितना अधिक है दोस्तों, 10 अधिक है। जब यहाँ पर 10 अधिक है, क्लियर है इतनी बात, कितना अधिक है, 10 अधिक है। और यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर आप बोलेंगे 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है, यही तो कह रहा है। तो पहली और तीसरी संख्या का जब हमने योग किया तो 17 आया। ये अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में दूसरी संख्या 7 है और पहली तीसरी का योग 17 है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो दूसरी से ये 50 अधिक हो रहा है और यहाँ पर दूसरी संख्या से ये 17 हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 10 अधिक हो रहा है। तो 10 बराबर कितने के, 50 के। यहाँ पर 10 अधिक, यहाँ पर 50 अधिक, 10 बराबर 50 के। तो 1 बराबर कितने के, 5 के। ठीक, आपसे कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है। भाई तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए। तीनों संख्याओं के योग के लिए चाहो तो आप तीनों संख्या अलग अलग निकाल करके उन्हें जोड़ लीजिए, चाहे यहीं पर तीनों संख्याओं का योग करके आप उनका मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 5 12 5 7 12 12 12 24, 24 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए, क्योंकि 1 बराबर 5 है। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ये आपका आंसर हो गया 120, बी ऑप्शन। चाहो तो आप तीनों संख्या अलग अलग निकाल करके जोड़ सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा 25 हो जाएगा, 5 7 ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 12 25 60 हो जाएगा। जोड़ लीजिए तीनों संख्याओं को, 25 35 60 60 120 आ जाएगा, फिर भी 120। तो आप यहीं पर योग करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर सही आ जाएगा। समझ में आएगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। देखिए 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 50 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, कितना होता है, ये 2250 होता है। ये हो गया इनका योग। ठीक, आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी, 10 वर्ष के बाद में। ठीक है, 10 वर्ष के बाद में। तो व्यक्ति देखिए हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब हर व्यक्ति 10 वर्ष बढ़ेगा। हर व्यक्ति 10 वर्ष बढ़ेगा तो 50 व्यक्ति हैं, 50 के 50 10 वर्ष बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 10, इनका मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। तो इनका योग कितना आ गया, 500 हो गया। 10 वर्ष के बाद में योग बता रहा हूँ मैं, योग ये आपका योग है और एक योग है, तो योग को आप जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2750। ठीक है, आपसे पूछा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। उनकी औसत उम्र कितनी है, ये तो आपके पास दोस्तों योग आ गया, औसत नहीं है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। संख्या हमारी 50 है, 0 से 0 जाएगा, 5 से कटा लीजिए, 5 25 25, 2 बचेगा 25, 5 25 25, 55 आंसर आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ठीक है, W का मतलब होता है जो आपके पास वर्क होता है वो। ठीक है, M का मतलब है कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी मशीन, जो चीज़ कार्य करती है वो। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है 12 बंदर, तो M कितना है हमारे पास, 12। D का मतलब दिन होता है। ठीक है, D का मतलब दिन होता है, तो दिन यहाँ पर नहीं दिया गया। T का मतलब टाइम होता है, तो टाइम आपको दे रखा है 12 मिनट का। ठीक है, 12 मिनट में क्या करना है, 12 केले खाने हैं, तो कार्य इनका है 12 केले खाने का। W1 कितना है, वर्क इनको दे रखा है, वर्क दे रखा है 12 केले खाने का। ये हो गया 12 केले खाने का वर्क। बाद में कितना दे रखा है M2, 4 बंदर हैं तो 4 ले लीजिए। ठीक है, 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, मतलब T2 पूछ रहा है कितने मिनट में खाएंगे, और आपको वर्क दे रखा है 4 केले खाने का। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बचा कितना 12, कितना T2 कितना निकल के आया 12 मिनट। यह आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।